हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी को गुणनखंड का अगला प्रश्न कराया जा रहा है। कल के वीडियो में आपको समझाया गया था जो आपके सामान्य तौर के गुणनखंड के प्रश्न थे। मैं कल ही बोला था कि इसके बाद आपका जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके कठिन प्रश्न रहेंगे गुणनखंड के। इनको ध्यान से समझिएगा। इन प्रश्नों को भी बताया गया है, लेकिन क्या होता है, प्रैक्टिस न होने की वजह से प्रश्न को लगाना ही बच्चे भूल जाते हैं। जैसे देखिए प्रश्न आपका p का पावर 2 प्लस 3p प्लस 9/4 का गुणनखंड कीजिए। सभी का आपको गुणनखंड करना है। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 है, p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4 है। अगर आप इन प्रश्नों को एक बार करना सीखे हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद ही रहेगा। आपको तरीका जब तक आपके दिमाग में नहीं फिट होगा, आप बार बार इन प्रश्नों को करना भूल जाओगे। हमेशा मैथ डेली लगाओगे तो ये प्रश्न आपको याद रहेंगे कि किस तरह से ये प्रश्न लगते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके मैं प्रश्नों को समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये प्रश्न मैं दो तरीके से लगाना सिखाऊंगा जिससे आप हर एक तरीका जो है आपके दिमाग में रहे कि ये प्रश्न कैसे हैंडल होगा, यानी कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है p का पावर 2 प्लस 3p प्लस 9/4 है। यहाँ पर एक तो इस प्रश्न को आपको फार्मूले की सहायता से समझाया जा सकता है, और दूसरा तरीका सामान्य तरीके से जैसे गुणनखंड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको फार्मूले की सहायता से समझाता हूँ जिससे आप सभी को थोड़ा आसानी से कुछ चीजें समझ में आ सकें। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न रहेंगे, जैसे देखिए p का पावर 2 प्लस 3p प्लस 9/4 है, क्या है 9/4 है। तो ये प्रश्न कैसे लगेगा, यहाँ पर देखिए p का पावर 2 तो इसे आप p का पावर 2 इस तरह से लिखिएगा, प्लस यहाँ पर 3p है तो 3p लिखिएगा। ये प्लस 9/4 है, 9/4 को आप क्या लिख सकते हो, 3/2 का पूरे का पावर 2 लिख सकते हो। 3/2 पूरे का पावर 2 का मतलब 3 का पावर 2 है, 3 3 का 9 हो जाएगा, 2 का पावर 2 है, 2 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये देखिए प्रश्न हमेशा किस फार्मूले पर लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। कौन सा फार्मूला लगेगा, आपका फार्मूला लगेगा a प्लस, यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पे आपका फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर पे लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। या इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस आपका 2ab हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो सवाल है आपका कुछ आपको यही फार्मूले के रूप में दिखाई दे रहा है। a स्क्वायर p का पावर 2 प्लस 3p प्लस 2ab है। ये जो प्लस 3p है ये प्लस 2ab के बराबर है। अभी कैसे होगा, अभी जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर b का पावर 2 है, यहाँ पर 3/2 का पूरे का पावर 2 है। बातें समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, जहां पर फार्मूले में a है, a की जहां पर आपको क्या लिखना है, ये जो p है क्या है p, a की जहां पर p लिखना है। जहां पर फार्मूले में b है, b की जहां पर आपको क्या लिखना है, ये जो 3/2 लिखा हुआ है। जैसे p का पावर 2 था तो हमने इसे p लिखा। अब यहाँ पर 9/4 को हमने क्या लिखा था, 3/2 पूरे का पावर 2। तो b की जहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे। मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान दोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। चलिए हम इसी पे सॉल्व करते हैं। a की जहां पर हमें क्या लिखना है, a की जहां पर हमें p लिखना है, तो p का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि a की जहां पर p लिखेंगे, a का पावर 2 है तो p का पावर 2 कर देंगे। प्लस यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा, a की जहां पर p लिखेंगे और b की जहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे, कितना 3/2। अब यहाँ पर प्लस b का पावर 2 का मतलब हमें b की जहां पर 3/2 लिखना है तो हम 3/2 इस तरह से लिखेंगे। b का पावर 2 है तो 3/2 पूरे का पावर 2 कर देंगे। अब इसे हम आराम से सॉल्व करेंगे, p का पावर 2 हो जाएगा, प्लस जब इसे आप सॉल्व करोगे 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो p इंटू 3 जो है, p इंटू 3 का मान कितना हो जाएगा, जब गुणा करोगे तो 3p हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा था ना कि जो 2ab है वह 3p के क्या है, बराबर है, यानी 3p जो है वह 2ab के बराबर है। चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अभी मैं 2 सवाल और कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए इसे जब हमने सॉल्व किया प्लस 3p आ गया, प्लस यहाँ पर 3/2 का पूरे का पावर 2 है तो 3/2 पूरे का पावर 2 कर देंगे। अब यह किसके बराबर है, जरा ध्यान अगर दोगे तो मैं क्या बताया था, a की जहाँ पर p लिखना है प्लस b की जहाँ पर हमें क्या लिखना है, b की जहाँ पर 3/2 लिखना है। अब पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 कर देंगे। फिर वही चीज इसमें भी लिखेंगे, वही चीज नीचे भी लिख देंगे, p प्लस 3/2
पूरे का पावर 2 कर देंगे। तो ये जो चीज लिखा हुआ है या किसके बराबर है, p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर का। बातें समझ में गई। यही आपका p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई। ये आपका फार्मूला बेस्ड है। अगर इस चीज को समझ लोगे तो आप आंसर काफी इजीली तरीके से निकाल सकोगे। अब यही प्रश्न अगला जो प्रश्न है उसको मैं नॉर्मली गुणनखंड की तरह बताता हूं, जरा चीज को समझना। ये कैसे लगेगा, ये देखिए ध्यान दोगे तो ये भी आराम से आपको समझ में आएगा। x का पावर 2 प्लस x प्लस 1/4 है। x के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो समझ लो 1 है। क्या है, 1 है। अब x के यहाँ पर जब x के इसके पास भी कोई संख्या नहीं है तो हम 1/4 को इस प्रकार से तोड़ेंगे, अगर प्लस का चिन्ह है तो 1 आ जाए। क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो चलिए 1/4 को अगर मैं तोड़ूं, जो ये 1/4 लिखा हुआ है इसे मैं 1/2 इंटू 1/2 अगर तोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब मैं क्या बताया था, 1/4 को इस प्रकार से तोड़ो कि जो हम तोड़ते हैं उनको जोड़ने पे कितना आए, 1 आए। बातें समझ में आ रही है कि नहीं सभी को। अब अगर हम 1/2 धन 1/2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। भिन्न का जोड़ सभी को आता होगा, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा। हर बराबर है तो नीचे 2 होगा, 2 से 2 कटेगा तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमें किस चीज की आवश्यकता थी, हमें सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की क्या थी, आवश्यकता थी। बातें समझ में गई। अब जैसे यहाँ पर x का पावर 2 है तो हम x का पावर 2 लिखेंगे, प्लस 1x की यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जो 1/2 है इसे हम लिखेंगे 1/2। अब इसी के साथ x लगाएंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे, ये जो 1/2 है 1/2 लिखेंगे। अब इसी के साथ हम x लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 1x है। अगर 1/2x धन 1/2x जोड़ोगे तो सिर्फ 1x आएगा। बातें समझ में आई। इसीलिए मैं बोला था कि कल का जो बेसिक वाला गुणनखंड था उसे आप लोग अच्छे से समझिए, तभी आप कठिन वाले प्रश्न सीख पाओगे। चीजें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर लास्ट में प्लस 1/4 है तो प्लस हम 1/4 लिखेंगे। बाकी चीजों को अब हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो x का पावर 2 प्लस 1/2x इसमें कॉमन खोजोगे, फिर 1/2x प्लस 1/4 में कॉमन खोजोगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन ले लोगे, x से एक x कटेगा, यहाँ पर x बचेगा, x से x कटेगा, प्लस 1/कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसी तरह से 1/2x प्लस 1/4 में कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए 1/2 यहाँ पे है और 1/2 यहाँ पे भी है, पर कैसे आपको पता चलेगा, जरा चीज को समझना। अगर मैं 1/2 से इसमें भाग दूं तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, और 1/2 से 1/4 में भाग दोगे तो वो भी क्या, कट जाएगा। जिस संख्या से अगर हम दोनों को काट दे रहे हैं तो यानी वह संख्या दोनों में है। चीजें समझ में आई। तो यहाँ पर मैं प्लस का चिन्ह लगाकर क्या करूंगा, 1/2 कॉमन ले लूंगा। जब 1/2 कॉमन ले लोगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। अब 1/2 से 1/4 में जब भाग दोगे यानी इसे काटोगे तो कितना आएगा, प्लस 2 से 4 कटेगा, 2 दूना 4, 1 से एक बार में कट जाएगा तो कितना, 1 बटे कितना आएगा, 2 आएगा। अब जरा चीज को समझो, इस ब्रैकेट में भी x प्लस 1/2 है, इसमें भी x प्लस 1/2 है। बातें समझ में आई। यानी आपका कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल सही है। कल ही के वीडियो में आपको बताया था जो चीज इस ब्रैकेट में हो वही इसमें भी हो, समझना आपका कैलकुलेशन जो है सही हो रहा है। बराबर का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर x प्लस 1/2 दोनों में है तो x प्लस 1/2 को कॉमन ले लिया जाए इस तरह से, तो ये पूरी तरह से कटेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, ये भी पूरी तरह से कटेगा, प्लस 1/2 बचेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो आपको मजा आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जरा इसको समझो। p का पावर 2 प्लस 5p प्लस 25/4 है। इसको भी सामान्य गुणनखंड की ही तरह बताएंगे जिससे समझ में आ सके। चीजें समझने का प्रयास करिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए p के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो 25/4 को इस प्रकार से तोड़ा जाएगा कि अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर कितना, 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5। 25/4 को अगर मैं क्या लिखूं, 5/2 गुणे 5/2, यानी हम 25/4 को 5/2 गुणे 5/2 लिख सकते हैं। बातें समझ में आ गई। ये कैसे किया जाता है इस चीज को समझो। जैसे 25 है तो 25 किस संख्या का स्क्वायर है, 5 का है। 4 किस संख्या का स्क्वायर है, 2 का है। तो यहाँ पर 5/2 लिखकर सेम संख्या से गुणा कर दिया करो। अब 5 गुणे 5 करोगे तो 25 हो जाएगा, 2 गुणे 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। चीजें समझ में आ गई। हमने 25/4 को तोड़ लिया है।
अब ये जो तोड़े हो इसी को आपको अगर जोड़ो 5/2 धन 5/2 जोड़ो, यानी 25/4 को इस प्रकार से तोड़ना रहता है कि जोड़ने पर कितना आए, 5 आए। अब अगर मैं 5/2 धन 5/2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा आपका, 5 आएगा। बातें समझ में आई। हर आपका बराबर है, अंश जुड़ेगा, 5 5 10 हो जाएगा और 10 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब आपको सिर्फ इसी चीज की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, p का पावर 2 इस तरह से लिखेंगे, प्लस 5p की यहाँ पर ये जो 5/2 है तो यहाँ पर 5/2p इस तरह से लिखेंगे, प्लस ये जो 5/2 है इसको भी लिखेंगे 5/2p लिखेंगे, और लास्ट में ये जो 25/4 है हम इसको लिख लेंगे 25/4 लिखेंगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे इसमें और इसमें कॉमन खोजो, p सिर्फ आपको p कॉमन मिलेगा, p से एक p कटेगा तो p बचेगा, p से p पूरी तरह से कटेगा, प्लस कितना बचेगा, 5/2 बचेगा। अब यहाँ पर 5/2p प्लस 25/4 है, इसमें p है इसमें p नहीं है तो p कॉमन होगा ही नहीं। अब ये 5/2 है ये 25/4 है, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन 5/2 होगा। कैसे पता चलेगा, क्योंकि 5/2 से 5/2 कट जाएगा और 5/2 से 25/4 भी कट जाएगा, इसीलिए 5/2 क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। इसको पहचानना काफी इजी है, जो चीजें यहाँ पर लिखी रहती हैं अक्सर वही क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। तो चलिए अगर मैं 5/2 इस तरह से कॉमन ले लेता हूँ तो 5/2 से 5/2 कटेगा, यहाँ पर p बचेगा, 5 से 25 को काटेंगे 5 बार में कटेगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में कटेगा। अब देखिए जो चीज इस ब्रैकेट में है वही चीज इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, p प्लस 5/2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब इसे आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ये कटेगा, ये यहाँ पर p बचेगा, ये भी पूरी तरह से कटेगा, प्लस 5 कितना बचेगा, 5/2 बचेगा। ये आपका क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो मैंने आपको 3 प्रश्न बताए, काफी अच्छे तरीके से बताया। अब यहाँ पर रही बात पहला वाला प्रश्न का, जरा पहले वाले प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये सभी किसके बराबर थे, p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर का। यहाँ पर जरा चीज को समझिएगा, p प्लस कितना 3/2 का, p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर के बराबर था। अब इसी चीज को मैं आपको जो नॉर्मल प्रश्न की तरह आपको सॉल्व करके बता रहा था उसकी तरह जरा बताता हूँ। इस प्रश्न को समझने का प्रयास करो, अगर आप समझोगे तभी आपको आएगा, अगर आप नहीं समझने का प्रयास करोगे, अगर ये एग्जाम में आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, नंबर काट लिए जाएंगे। बस आप थोड़ा समय दो मैथ को सीखने में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सीख पाओगे। बहुत ही समय देके, बहुत ही रिसर्च करके आपको समझाया जाता है, जिससे हर एक चीज आप समझ सको। यहाँ पर देखिए हम सेम वही तरीका अपनाएंगे, p का पावर 2 है तो p का पावर 2 करेंगे, प्लस यहाँ पर देखिए 9/4 को इस प्रकार से तोड़ना है, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 3 आए। मैं क्या बताया था, ये किस संख्या का स्क्वायर है, 3 का, ये किसका है, 2 का, तो 3/2 गुणे 3/2 कर लेना। अब अगर आप 3/2 धन 3/2 करोगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। कैसे आएगा जरा चीज को समझना, 3 3 6 हो जाएगा, बटे हर बराबर है 2, 2 से कटेगा 3 आएगा। अब हमें किसकी आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता होती है, तो 3p की जहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3p की जहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/2p प्लस लिखेंगे 3/2p। अब लास्ट में प्लस 9/4 है तो हम लिख लेंगे क्या, प्लस 9/4 लिख लेंगे। अब इसमें हम कॉमन खोजेंगे, हमारा p कॉमन मिलेगा, यहाँ पे क्या p बचेगा, प्लस यहाँ पर देखिए p से p कटेगा 3/2 बचेगा तो 3/2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 3/2 हमें कॉमन मिलेगा तो 3/2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3/2 कट जाएगा तो सिर्फ p बचेगा। 3 से 9 को काटेंगे 3 त्रिका 9 होगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 दूना 4 होगा। अब देखिए सेम चीजें हैं तो हम क्या करेंगे, p प्लस 3/2 को अब कॉमन लेंगे। जब इसे कॉमन ले लोगे तो ये कटेगा, इस ब्रैकेट में p बचेगा, ये भी कटेगा, इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, प्लस 3/2 बचेगा। बातें समझ में आई। अब जरा चीज को समझो, p प्लस 3/2 इसमें भी है, p प्लस 3/2 इसमें भी है। ऐसा कंडीशन उन प्रश्नों में भी था। जैसे देखिए जो हमने इस प्रश्न को जब फार्मूले की सहायता से सॉल्व किया था तो मेरा उत्तर कितना आया था, p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ गई कि नहीं, ये क्यों आया था जरा चीज को समझना। ये p प्लस 3/2 है, ये भी p प्लस 3/2 है, सेम चीज ये भी लिखा हुआ है ना, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे p प्लस 3/2 इस ब्रैकेट में भी है, p प्लस 3/2 इस ब्रैकेट में है, तो p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। बातें समझ में। इसीलिए जब हमने इसको फार्मूले की सहायता से सॉल्व किया था तो हमारा उत्तर यह आया था,
तो जो आपका ये दूसरा वाला प्रश्न है इसको आपने यहाँ पे करके छोड़ा हुआ था, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो। जैसे x + 1/2 इसमें भी है, x + 1/2 इसमें भी है, तो x + 1/2 का होल स्क्वायर आप इसे लिख सकते हो। बातें समझ में आई? उसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हो। इसे आप क्या लिख सकते हो, p + 5/2 का क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो इस तरीके से जब आप सीखे रहोगे, हर एक चीज आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहेगा, तो आप आराम से चीजों को लगा पाओगे और समझ सकोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जोड़ लाइक करना, और हाँ, डेली आप लोग प्रैक्टिस किया करिएगा, मैथ लगाया करिएगा, तभी आपको मैथ समझ में आएगा। छोटी सी छोटी जो बेसिक चीजें हैं मैथ में नहीं समझ में आती हैं, उनको आप किताब से पढ़ा करिएगा, तब जब आपको समझाया जाता है बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।